शंकर, आ जाओ और ध्यान दो। ठीक है भाई, अगला पॉइंट भैया है। शुरू से करा दो। शुरू से ही है, बस फर्स्ट पॉइंट लिखा है, कुछ नहीं लिखा अभी। बस मैंने इसलिए आप लोग आ रहे हो इतने, मैंने 2-3 पॉइंट लिख दिए। देखो मेन है, इट इज एन ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जितने भी अब पॉइंट लिख रहा हूँ दैट इज भैया इम्पोर्टेंट। नमस्ते। नमस्ते भैया बेटा। आपने पाइथन आज स्टार्ट करवाई है क्या? हाँ बेटा, क्या कह रहे हैं आप? देखो भाई, 2 पॉइंट आप लोगों को पता है कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। दूसरा पॉइंट ये पता है कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, शॉर्ट में देखो, और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सी। है ना? आप लोगों को ये भी बता रखा है कि सभी हाई लेवल लैंग्वेज यहीं से शुरू हुई है, सी और सी प्लस प्लस से। केवल ये दो ही नहीं है कि पाइथन, सी, सी प्लस प्लस, मैंने बहुत सारी लिखवाई थी आपको। अगर वो भी याद नहीं है तो सिंपल सा ये याद रखना है कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब होता है एक ऐसा मीडियम, आपको इंटरफेस आपको प्रोवाइड हो रहा है जिसपे आप कुछ क्रिएटिव करके, कोड बना के, कोड करके ना, आप कुछ नया प्रोग्राम या फिर कोई एक छोटे से एक फंक्शन बना सकते हैं। सीखेंगे आप, धीरे धीरे सब सीखेंगे। तो मेन आता है हमारा, ये तो पता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल की है। अब इसमें 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट ऐड करा रहा हूं। इट इज एन ओपन सोर्स, ठीक है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब ये मैंने लिखा है ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है, ये भी थोड़ा जानना होगा भाई। ओपन सोर्स का मतलब है कि आप पाइथन के ना प्री डिफाइंड फंक्शन को इंस्टॉल कर लो, डाउनलोड कर लो, उसमें अपने हिसाब से एडिट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं इसका एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ साथ के साथ, थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि आपको ना रिवीजन के टाइम पे थोड़ा सा समझ में आ जाए। ठीक है, तो उस ओपन सोर्स का मतलब क्या होगा लिखना है भाई, मतलब नोट डाउन करना है, बाद में कॉपी में वेल मेंटेन चाहिए मुझे ये। ओपन सोर्स में आपको बताता हूँ, जैसे देखो, जिन बच्चों को थोड़ा बहुत पता है, कंप्यूटर चलाना आता है, उन्हें पता है विंडोज आती है ना? आजकल 7, 8 और 10 और 11 लॉन्च हुई थी अभी पिछले महीने, अभी अगस्त चल रहा है, जुलाई में, आई थिंक जुलाई, हाँ, 24 जुलाई को, 24 जुलाई 2021 को मार्केट में 11 का भी वर्जन आ चुका, विंडो 11। क्या आपने कभी विंडो को डाउनलोड अपने लैपटॉप में तो डाला है? ठीक है, ध्यान से समझना है। लैपटॉप में डालने के बाद जैसे उसमें आता है कि भाई नोटपैड खोलना है, तो नोटपैड लिख दो, नोटपैड लिख दो, नोटपैड खुल जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट रेफरेंस में चलते हैं मार्केट में, लाइनक्स। सुना होगा नाम, कभी यूज नहीं किया होगा। यूनिक्स, ठीक है, लाइनक्स, यूनिक्स, ठीक है, या मैक ओएस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्पल में चलेगा ओनली। एप्पल वाले अपनी धुन में अलग ही चलते हैं, तो उन्होंने अपना सारी अलग। विंडोज है। हाँ बेटा, ये सारे ऊपर जो है ये विंडोज हैं, और जो नीचे हैं ये सब है, तो ये मतलब विंडोज की तरह ही यूज होते हैं भाई। विंडोज 7 यूज करते हैं, 10 करते हैं, ओपन करते हैं, विंडो चलती है, सारा इंटरफेस आता है। लेकिन ये जो है यूनिक्स, जैसे यूनिक्स वाले बच्चों ने उबोंटो देखा होगा, यूबोंटो, ठीक है, उबोंटो, जैसे हम विंडो इंस्टॉल करते हैं लैपटॉप के अंदर, अब की बार क्या करना है, लैपटॉप में विंडो नहीं डालनी, हमें उबोंटो डाल लेना है। उबोंटो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है, विंडो भी आपकी सॉफ्टवेयर ही होती है, ये भी एक सॉफ्टवेयर, सेम काम करता है, बस इसमें कमांड ज्यादा यूज करते हैं। और कमांड यूज करने का मतलब है हाईली सिक्योर्ड हो जाता है। हैक करने वाले विंडो इजीली हैक कर लेते हैं, लाइनक्स, यूनिक्स तो बहुत ज्यादा सिक्योर्ड है, पर ये ओपन सोर्स नहीं है। मतलब यूनिक्स, देखो जैसे बताया था ना, अब मुझे कंपनी खोलनी है, तो कंपनी खोलने के लिए लाइनक्स लगाऊंगा, मैं लाइनक्स तो ले सकता हूँ, क्योंकि एक लाइनक्स सॉफ्टवेयर से हम 1000 सिस्टम से ज्यादा चला सकते हैं। विंडोज लेकिन बहुत महंगी होती है ना, एक्सपेंसिव हाँ, होती है ना। 10,000 रुपए की एक विंडो आएगी बेटा, और एक कंपनी में 100 बंदे तो मिनिमम काम करते हैं, तो विंडो खरीदनी पड़ जाएगी हर सिस्टम की अलग अलग। तो ये थोड़ा सा समझना है। तो आपने देखा लाइनक्स का है ओपन सोर्स, इसके ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। भाई आप चाहते हो कि मैं ना प्री डिफाइंड फंक्शन बना दूं, कि मैंने अगर जैसे एक छोटा सा काम, एक्सेल की सीट बना रखी, सेटअप कर दिया, कि जैसे ही कुछ 2 बटन दबाऊं तुरंत एक्सेल की सीट खुल जाए, एक बटन दबाऊं तो तुरंत मेरी कंपनी का सारा डेटा खुल जाए, अपने हिसाब से मॉडरेट करना। इसी तरीके से पाइथन भी ओपन सोर्स है, इसका सोर्स आप डाउनलोड कर लो, इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस में, प्री डिफाइंड यूजर डिफाइंड हो गए, या कुछ ऐसे फंक्शंस जो आप अपने हिसाब से अपडेट कर सकते हो। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ओपन सोर्स का मतलब यहाँ पे लिख देते हैं मीन्स, ठीक है, ये आपकी सहूलियत के लिए लिखा जाएगा ताकि समझ जाए आप, कैन डाउनलोड, ठीक है, ओपन सोर्स का मतलब क्या है, मीन्स यू कैन डाउनलोड द सोर्स कोड, पाइथन का, पाइथन का जो कोड होता है ना जिसमें पाइथन लिखी है, उसको बोलेंगे सोर्स कोड ऑफ पाइथन, एंड मॉडिफाई इट, ऑफ
पाइथन एंड मॉडिफाई इट। आज मैं आपको ना इंस्टॉल करना भी बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा यूज भी बताऊंगा, तो ध्यान से बैठ के देखते रहें। जिसको भूख लग रही है खाना मंगा लेना, धीरे धीरे खाते रहना, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। भाई साहब फोर्थ पॉइंट आपका कहता है कि ये जो पाइथन होती है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो उबंटू है, एड उबंटू ही तो है बेटा। उबोंतो कहते हैं, UBUNTO उबुंटू, ठीक है। अच्छा वो सुना होगा काली लाइनेक्स, जिसपे हैकिंग चलती है ज्यादातर, है ना। दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ लाइनेक्स। काली लाइनेक्स पे एक ब्राउजर का नाम बताया था, ठीक है। ऑनियन ब्राउजर होता है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अलग होता है क्या बेटा, क्या दोबारा बोलो। एड उबंटू अलग होता है, एडुबंटू नहीं होता कुछ भी, उबुंटू होता है। उबुंटू बोलते हैं, कोई कोई बोलता होगा, प्रोनाउंस करता होगा, यही है, एक ही चीज है, ठीक है। ओके हाँ अभी देखो और भी चीजें बताएंगे। अब एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। देखो अब मैं एक बात बताता हूँ भाई साहब, बहुत सारी लैंग्वेज आप पढ़ेंगे। आप जैसे जावा, समझना भाई, जावा पढ़ेंगे आप, सी या C++ पढ़ेंगे। इसमें मैंने कल लास्ट क्लास में एक बात बताया था कि सी और C++ में भैया सी जो है उसमें आप ऊप के कंसेप्ट जोड़ दो तो वो कंबाइंड होके आपको क्या बन जाएगा, C++ बन जाएगी। दैट मीन्स इतनी सी बात समझ में आनी चाहिए कि सी में ये 2-3 चीजें होती हैं, इसके अंदर 4 चीजें होती हैं वैसे, उसको जोड़ देते हैं तो C++ डेवलप हो जाती है। तो इसी हिसाब से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज वो होती हैं, या मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये प्योर है। पाइथन ही एक अकेली ऐसी है जो प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसमें सारी चीजें आप एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं बस, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करूंगा आराम से, बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। ऊप के अंदर 4 कंसेप्ट मैंने पहले बताए थे, वो जब यूज होगा तब बता दूंगा। आपको ये ध्यान रखना है कि पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, वो भी कैसी, प्योर। यहाँ तक कि जो C++ है ना, ये भी प्योर नहीं है, दैट इज नॉट एन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा भी नहीं होती है, जावा को लोग बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, रियलिटी में जावा भी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसमें बेटा इंटीजर, इंट, कैर, फ्लोट एज इट इज यूज हो जाते हैं, जबकि इसमें आपके पाइथन के अंदर इंट, कैर एज इट इज यूज नहीं होते। आप अभी बताएंगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। तो आपको बस अभी मोटा मोटा ये जानना है कि पाइथन प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि जावा, C++ वो प्योर नहीं है। वो है तो, लेकिन वो प्योर नहीं है, मतलब प्रॉपरली नहीं है, ठीक है। 4 पॉइंट आई होप क्लियर हुए होंगे। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज 5th पॉइंट, ठीक है। धीरे धीरे समझ में आती रहेंगी चीजें, नई नई लगेंगी सारी चीजें। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पाइथन जो होती है एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ओके, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। तो भाई इसमें क्या समझाया था आपको, इतनी सी बात समझाई थी। इंटरप्रेटेड जो होता है ना, लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करता है, लाइन बाय लाइन कोड को एग्जीक्यूट करता है इंटरप्रेटर। और इसी के अपोजिट, इंटरप्रेटर के अपोजिट बाकी सभी लैंग्वेज में क्या होता है, कंपाइलर होता है। सब में नहीं, सिर्फ C++ की बात करेंगे तो उसमें क्या, कंपाइलर क्या करता है, कंप्लीट कोड पूरा स्कैन करता है, कंप्लीट कोड को चेक करेगा, ठीक है, और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब होता है आउटपुट निकालना, और कंपाइल का मतलब होता है उसमें से एरर फाइंड करना, ठीक है। तो ये 2 बातें मैंने आपको बताई। पर हमारी पाइथन तो कंपाइल है ही नहीं, हमारी तो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। और इंटरप्रेटेड के साथ साथ ये लैंग्वेज कैसी है, पाइथन इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। पाइथन इज एन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है। तो आप जिसे कुछ याद ना रहे ना और कोई पूछ ले भाई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, तो आप शॉर्ट में एक आंसर लिख देता हूँ आज तुम्हारे लिए। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का जब कोई पूछ ले कि क्या होती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, तो बोल देना नो नीड ऑफ कंपाइलर, बस आंसर ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी लैंग्वेज जिसे कंपाइलर की जरूरत नहीं होती वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। कुछ एग्जांपल्स दे दूं, क्लियर हो जाएंगी चीजें। एग्जांपल्स हम ले लेते हैं, जैसे बेटा होती है जावा स्क्रिप्ट। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अभी जावा बात कर रहे थे, अब जावा स्क्रिप्ट आ गई, तो बेटा दोनों अलग होती हैं। जावा अलग लैंग्वेज है और जावा स्क्रिप्ट अलग है, थोड़ा सा आपको क्लियरिफाई रखना है, ठीक है। और है कैसे अलग अलग, जब कभी जावा पढ़ोगे तब बता देंगे या थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, तो अभी थोड़ा समझना है। तो जावा स्क्रिप्ट होती है एक होती है VB स्क्रिप्ट। VB स्क्रिप्ट
भाई साहब जितने भी माइक्रोसॉफ्ट वाले हैं ना, MS वो माइक्रोसॉफ्ट एज, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो का जो अपना ब्राउजर होता है वो VB स्क्रिप्ट को यूज करता है आज तक। पुरानी हो गई है लेकिन अभी भी यूज की जाती है। उसी ने बनाया हुआ स्पेशली अपने प्रोग्राम्स को, अपने छोटे छोटे कोड्स को बनाने के लिए, ठीक है। जैसे छोटा सा एग्जांपल, इसकी लाइब्रेरी, हाँ बेटा, इसकी लाइब्रेरी वास्ट भी तो होती है। हाँ, जावा के अंदर जो फंक्शंस हैं, फीचर्स हैं, थोड़े ज्यादा हैं अदर लैंग्वेजेस के। ओके, तो आप ये भी कह सकते हैं वास्ट लाइब्रेरी, ठीक है। तो अब मैंने 4-5 पॉइंट बताए हैं, मैं एक शॉर्ट में यहाँ लिख रहा हूँ, आप आराम से नोट डाउन कर लेना, इसी को एज इट इज अपलोड कर देंगे। तो कुछ पॉइंट जो मैंने क्लैरिफाई करे वो यहाँ लिख देता हूँ, मैं एक ही लाइन में लिख देता हूँ। चलो, अब कोई पूछे ना कि पाइथन क्या होता है, तो पाइथन इज हाई लेवल, पहले ये लिखेंगे हाई लेवल, ठीक है। फिर लिखना इंटरप्रेटेड, आपने ये भी पढ़ लिया कि इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेटेड। फिर बता देना भैया वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। फिर बताना कोमा लगा के, ठीक है, ओपन सोर्स। इतनी सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ओपन सोर्स, ठीक है। और लास्ट में लिख देना स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जितने वर्ड बोले हैं आई होप आप लोगों को थोड़े क्लियर हो गए होंगे, और नहीं भी हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कई बार रिवीजन होगी तो सब क्लियर हो जाएगा। अब मार्क्स लाने तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है यूज कहाँ पे होता है, ठीक है। तो 2-3 जगह यूज बता देता हूँ मैं। देखो, सबसे ज्यादा यूज होता है पाइथन का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपडेटेड फीचर है हमारा, ठीक है, जिस वजह से पाइथन का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, AI बोलते हैं। जस्ट गिव एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब का सिनेरियो मैंने बताया था। भाई आप यूट्यूब पे जो सर्च करोगे आपको उससे मिलती जुलती चीजें ही अपडेट होने लगती हैं, तो उसका रीजन आपका ये पाइथन ही है, ठीक है। तो उसकी कोडिंग में हम पाइथन यूज कर लेते हैं, दैट्स वाई ये एनवायरमेंट फ्रेंडली होती है। जैसा एनवायरमेंट है वैसा आउटपुट देना शुरू कर देगी, रोबोटिक्स में भी यूज की जाने लगेगी, ठीक है। और कुछ बता देते चलो, पाइथन का यूज वेब प्रोग्रामिंग में भी होता है, ठीक है। वेबसाइट पे प्रोग्रामिंग करनी है आपको, आपने गो IBGO ये सब चीजें थोड़ी हैं, अभी आप लोग सिर्फ नाम सुने होंगे इनका, ज्यादा चीजें आपको पता भी नहीं होगी, ठीक है। साइंटिफिक कंप्यूटिंग में यूज किया जाता है पाइथन का, साइंटिफिक कंप्यूटिंग में, ठीक है, साइंटिफिक कंप्यूटिंग हो गया, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। एग्जाम्पल जैसे हम लिख देते हैं कौन कौन सी कंपनी, गूगल सबसे ज्यादा यूज करता है, आपका यूट्यूब यूज करता है, ठीक है। रिलेटेड सर्च फाइंड आउट करने में गूगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नासा के बारे में सुना ही होगा, ठीक है, नासा यूज करती है, और भी बहुत सारे, इनफ है इतने अभी आपके लिए। तो आपने देखा 2-3 जगह, आपको सिर्फ समझना क्या है। देखो मैं छोटी सी बात बताता हूँ, हम जब C लैंग्वेज पढ़ते थे या बच्चों को पढ़ाया करते थे तो उसमें कोडिंग में ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, है ना। लेकिन पाइथन में, अब देखो मैंने ऐसे थोड़े मतलब नॉर्मल पॉइंट नहीं लिखे हैं। जैसे आयुष ने बताया कि पाइथन की लाइब्रेरी वास्ट होती है, उसमें इतनी सारे फीचर्स, फंक्शंस, प्री डिफाइन, यूजर डिफाइन ऑलरेडी अवेलेबल है। ओके, दूसरा पॉइंट मैं बता देता हूँ, पाइथन में मोस्टली फंक्शंस एज इट इज जैसे इंग्लिश लैंग्वेज के होते हैं एज इट इज यूज किए गए हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये आपकी इच्छा के ऊपर है, पर मैंने जो पॉइंट लिखे हैं ये जरूर लिखें, इनसे पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो पाइथन के अंदर आपने देखा था, जैसे हमें क्या कोई वैल्यू स्टोर करनी है, कोई प्रोग्राम बनाना है, तो ये हमें फैमिलियर वर्ड्स मिलेंगे, मिलते जुलते वर्ड मिलेंगे, वो आपको हेल्पफुल भी होंगे करने के लिए, ठीक है। चलो करेंगे आगे। तो यहाँ तक तो ये हुआ। 2-3 पॉइंट और बताता हूँ मैं। इतना समझ में आया सभी बच्चों को? लाइक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, वर्जन स्टार्ट करते हैं, चलो वो भी बाद में देखेंगे। वर्जन ऑफ पाइथन, तो मैंने आपको बताया था पाइथन का इन्वेंशन या जो काम था उस पर प्रोग्रामिंग मतलब लैंग्वेज को डिस्कवर करना एक तरीके से, वो 1991 में स्टार्ट हो गया था, और 1994 पे वो डेवलप होके मार्केट में लॉन्च भी हो गई थी। तो वर्जन पाइथन के कुछ इस तरीके से स्टार्ट हुए, 1.x, ठीक है, 2.x, ठीक है, 3.x, मतलब फर्स्ट वर्जन आया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 0, 1, 2 और 3, ऐसे आप पुट कर सकते हैं। आज चेक करते हैं आज कौन सा वर्जन प्रेजेंटली है। वैसे स्टार्टिंग में बताऊं तो जो फर्स्ट वर्जन था, फर्स्ट वर्जन किसका, ऑफ पाइथन का बेटा, वो आया था पाइथन था, वो पाइथन 1.0 था। स्टार्टिंग यही तो होगी 1.0, फर्स्ट वर्जन था पाइथन 1.0,
ओके, अब कोई पूछे तुमसे, चलो हु डिस्कवर द पाइथन, पाइथन के बारे में काम किसने किया, ठीक है, किसने डिस्कवर किया, तो जनवरी 1994 में पब्लिकली लॉन्च की गई थी। और इसको डिस्कवर करने वाले या फिर इनकी इसको कोड करने वाले, उनका नाम है गुडो, GUIDO। मैं यहाँ थोड़ा साफ लिख देता हूँ, ये वर्ड नाम थोड़ा इनका अजीब सा है, तो आपको पता भी होना चाहिए, ठीक है। अगर ये भी याद ना रहे, GUIDOVAN, रेसन, ठीक है, RASSON, ठीक है, इनका नाम ये है, गडोवन रेशन, गिडो गुडो कुछ भी है, लो भाई, ठीक है, तुम्हें कंफर्टेबल होना चाहिए। आज चेक करते हैं आज पाइथन का कौन सा वर्जन है, और बहुत इजी है आपको इंस्टॉल करना भी पाइथन। आप गूगल पे सर्च करेंगे, देखो जैसे आप लिखेंगे यहाँ पे python.org, ठीक है, दिख नहीं रहा होगा, दिख भी रहा होगा, तो जैसे आप सर्च करोगे पाइथन को, तो देखो क्या आता है। आज नेट इतना स्लो कैसे हो सकता है। देखो भैया ये खुल गया, मेन वेबसाइट है। मैंने अभी बताया था आप ओपन सोर्स है ना, पैसे लगने हैं खरीदने के, इजीली डाउनलोड कर सकते हैं, इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो पाइथन के वर्जन लेटेस्ट पाइथन इज 3.9.6 दिख रहा है बेटा, तो आज की डेट में डाल देते हैं। नाउ द वर्जन वी विल यूज 3.9.6। ओके, तो लेटेस्ट वर्जन जो चल रहा है हमारा, आपसे प्रैक्टिकल में पूछ लेता है कभी कभी टीचर, भाई बता लेटेस्ट वर्जन कौन सा चल रहा है, तो 3.9.6 पाइथन का हम ये वर्जन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये छोटी सी बात आपको समझ में आ गई। और अभी मैंने दिखाया था पाइथन का इंटरफेस फ्री है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, अभी डाउनलोड भी करेंगे, यूज भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, ठीक है, टेंशन ना लो। ये इंटरफेस है पाइथन का, फ्री है, मतलब मार्केट में कोई भी बच्चा, कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता है। चलो अब देखते हैं आगे की बात करते हैं, लाइक एक्सटेंशन बताते हैं। हालांकि यूज आपको आपके स्कूल लेवल पर एक ही एक्सटेंशन यूज करनी है। एक्सटेंशन याद होगा, मैंने वर्ड पढ़ाया था एक्सटेंशन ऑफ पाइथन में, मैंने आपको एक बताया था, पाइथन नहीं और किसी ऑफिस का, जैसे मैंने बताया ना टेक्स्ट फाइल किस में जाती है, जैसे तुमने एक नोटपैड खोला, नोटपैड में 5-6 लाइनें लिख दी और उसके बाद उसमें सेव कर दिया उसको ABC, उसके बाद अपने आप ABC नाम से सेव किया ना, आप देखेंगे उसके पीछे अपने आप लिखा आ जाएगा TXT। तो ABC फाइल का नाम है, TXT क्या है, उसकी एक्सटेंशन है। ओके, एक्सटेंशन बताता है कि ये फाइल किस फॉर्मेट में सेव है, दैट इज अ फॉर्मेट, ठीक है, फाइल का नाम, और ये तो फाइल का नाम है, पीछे लिखा हुआ है फॉर्मेट, यानी कि किस फॉर्मेट में, किस उस सॉफ्टवेयर में बनी हुई है। इस तरीके से एक्सटेंशन ऑफ पाइथन में आपको जो यूज करना है दैट इज यूज .py, ठीक है, ये यूज करना है। जैसे मान लो आपने प्रोग्राम बनाया, आपने लीप ईयर का प्रोग्राम बनाया, ठीक है, आपकी मर्जी ना, आप कुछ भी नाम से सेव कर सकते हो, आप लिख देना लीप डॉट, लेकिन ऐसा नहीं है लीप लिख के सेव कर दोगे और वो पाइथन में चलेगा, नहीं चलेगा, आपको उसको इस नाम से सेव करना पड़ेगा .py, ठीक है, दैट इज एन कॉमन एक्सटेंशन। ओके, एक दो लिखना चाहो तो लिख लो, खतरनाक बहुत सारी हैं वैसे, तो मैं एक दो ही लिखवा देता हूँ। .py दैट इज पाइथन स्क्रिप्ट से नाम से जाना जाता है इस एक्सटेंशन को, ठीक है, और ये हम रेगुलर वे में यूज करते हैं। मोस्टली प्रोग्राम, मतलब सारे प्रोग्राम हम इसमें ही बना देंगे, इससे ही सेव कर देंगे, चलते रहेंगे हमारे। ओके, और जैसे एक और बताए तो मैं आपको .p सारे बनेंगे इसी से, कहीं पे और भी कुछ दिखाई देना PYD, PYZ, PYX, PY3, PYO, जैसे मैंने यहाँ पे एक लिख दिया आपको, आप और ज्यादा जानने के लिए, तो आप इसको जानेंगे, ये होगा ऑप्टिमाइज पाइथन कोड, ठीक है, ऑप्टिमाइज पाइथन कोड, तो ये है आपकी इस तरीके से। तो आपको कौन सी यूज करनी है, तो बच्चों आपको सिर्फ ये वाली यूज करनी है .py। कोई भी प्रोग्राम बनाओ उसको इस नाम से सेव करना जरूरी है, तभी आपका वो किस में चलेगा, पाइथन में चलेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया सभी को कि पाइथन एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ना, तो इसमें 2 इंटरफेस दिया हो, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो पहले थोड़ा सा बताते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर में आप लोगों को ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कि इंटरप्रेटर का काम क्या होता है और कंपाइलर का भी। भाई साहब ये दिमाग में फिट कर लो कि इंटरप्रेटर का काम है इंटरप्रेट करना, एक तरीके से लाइन बाय लाइन। चलो थोड़ा सा समझाते हैं। जैसे हमने बताया स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज की बात करें तो आगे चलते हैं। थोड़ा सा मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में करा दिया, आई थिंक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था तो इसे थोड़ा सा टैली कर लेना।
अब बात करते हैं, चलो मेन चीज आती है IDE। हाँ भाई शंकर बताएगा। शंकर बेटा अब आ जाओ जल्दी से, उपस्थित है या खाना खाने बैठ गए भाई साहब? नहीं नहीं भैया, खा लिया। खा लिया, ठीक है। IDE जल्दी से बताओ, व्हाट इज इट? भैया आईडिया वो था, क्या भैया था? आई तो मैं भूल गया, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कुछ था। अच्छा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। हाँ भैया इंटीग्रेटेड। ठीक है, IDE। ओके, और एक IDE होता है, ये मेन है, इसी के अंदर कैटेगराइज होता है IDLE। ठीक है, यहाँ पे L का मतलब देखो सेम रहेगा, इंटीग्रेटेड एज इट इज आ जाएगा, D फॉर डेवलपमेंट आ जाएगा, L के लिए आ जाएगा लर्निंग। ठीक है, लर्निंग, और E एज इट इज रहेगा। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट लर्निंग IDLE। अब ये है क्या? देखो पाइथन को इंस्टॉल करना, यूज करना बहुत आसान है। अगर मैं आपसे कहूँ ना आपको जावा चलानी है, तो आपको जावा को इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसका पैकेज आएगा जावा का पैकेज इंस्टॉल करने के बाद पाथ सेट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटिव पड़ता है वो। लेकिन अगर पाइथन की बात करें तो वो शॉर्ट है। पाइथन में जैसे ही आप एक पाइथन का, मैंने अभी दिखाया था ना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, हम चलो उसी को जाते हैं। आप पाइथन ऑर्गेनाइजेशन पे जाएं, ठीक है, python.org लिखें, अप्रोक्स 24 MB का ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आप यहाँ डाउनलोड पे जाएं और ये लिंक है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, इस पे क्लिक कर दो। सिंपल भाई, लिखना क्या है, python.org। उसको लिखने के बाद सॉफ्टवेयर के ये पेज खुला था, उसके बाद आप क्या करेंगे, आप इसको एक मिनट, बैटरी कनेक्ट हो गई, हाँ ठीक है। देखो भाई python.org ओपन हो जाएगा, उसमें डाउनलोड में जाना है। डाउनलोड में जाने के बाद आप इसमें देखो विंडो ओपन होगा, इंस्टॉल करने के लिए विंडोज वाला होगा कोई, नीचे अवेलेबल होगा कहीं, 24 MB के अराउंड है। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे नीचे लिखा है हाँ इंस्टॉलर। हाँ भैया, अपनी विंडो के हिसाब से देखना। अब देखो बहुत से लोगों को नहीं पता कि हमें कौन सा इंस्टॉल करना है। अगर थोड़ा बहुत विजिबल हो रहा हो, बेटा यहाँ लिखा है 32 बिट और बेटा यहाँ लिखा है 64 बिट, है ना। तो अब मैं आपको बताता हूँ कैसे पता चलेगा कि कितने बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम आप लिए बैठे हो। अब कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, उसके माई कंप्यूटर पे जाएंगे, देखो लाल हो रही है पूरी, जगह ही नहीं है हार्ड डिस्क के अंदर। माई कंप्यूटर में जाने के बाद राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज पे क्लिक करें, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद खुला गया भाई इतना हाँ खुल गया, ठीक है। तो बेटा इसमें प्रॉपर्टीज पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ही रहा सिस्टम टाइप क्या लिखा हुआ है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। तो दैट मीन्स आपको जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है दैट वुड बी 64 बिट, ओके। तो आपको इस पे क्लिक कर देना चाहिए 64 बिट पे, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे फाइल आपकी डाउनलोड हो जाएगी। आप इसको डाउनलोड में जाके देख लो, शो इन फोल्डर यहाँ पे मिल जाएगा, ब्राउजर में डाउनलोड, और डाउनलोड के अंदर ये रही फाइल। इसको फाइल को कुछ नहीं करना है, इंस्टॉल करना है। जैसे आप VLC प्लेयर कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो ना, नेक्स्ट 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 करना होता है सिंपली, उसी तरीके से आपको इंस्टॉल करना है। बस इतना सा काम है पाइथन को इंस्टॉल करना, ठीक है। अब पाइथन आपने इंस्टॉल कर ली, ठीक है बच्चों, पाइथन इंस्टॉल हो गई। थोड़ा सा प्रोसीजर लिख देता हूँ क्या क्या करना है, भूलना नहीं है। पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख रहे हैं हमें लॉगिन करना है, गूगल करना है, ठीक है। गूगल पे लिखना होगा python.org, ठीक है। उसमें डाउनलोड्स में जाना है आपको, ठीक है। डाउनलोड्स में जैसे ही जाएंगे एक न्यू पेज ओपन होगा बेटा, और डाउनलोड्स में जाने के बाद आपको बिट ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है या फिर 64 बिट है, उसको डाउनलोड करना है एंड देन इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने का प्रोसीजर आपको पता ही होगा, इतने बड़े हो रहे हो। जैसे विंडोज, जैसे आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, या फिर होता है ना फोन के अंदर कोई ऐप इंस्टॉल करते हो, उसमें नेक्स्ट नेक्स्ट वो एक्सेस मांगता है कि फोटो ले लेंगे आपकी गैलरी से, कॉन्टेक्ट ले लेंगे, ऐसे तो ऐसे ही होता है इंस्टॉलेशन, ओके। हाँ नहीं बेटा, फोन में आपको पाइथन के लिए यार एसक्यूएल, हाँ पाइथन आप उसमें ऑनलाइन चला सकते हो, ऑनलाइन कोड चला सकते हो, ठीक है। और पाइथन का स्टोर में भी काफी, प्ले स्टोर पे सर्च करना आयुष आज, ठीक है, तो वहां पे भी मिल जाएगा आपको।
अब देखो आपको ये तो हो गया, दैट मीन्स आपने इंस्टॉल कर ली। हाँ भाई सचिन, समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत? okay, अब आपने भाई इंस्टॉल कर ली। अब आ जाते हैं हम मेन चीज पे, ठीक है। ये जितना ऊपर पढ़ाई ना थ्योरी, ये काम की तो है, पर काम की जब है जब आपको पाइथन चलानी आ जाए। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को पाइथन यूज करनी आ जाए, ठीक है। थ्योरी भूल जाओ तो फिर कोई कह ही नहीं सकता यार तुम्हें, मैं तो कुछ कहूंगा ही नहीं। अब भाई देखो, जैसे विंडो क्लिक करोगे, पाइथन इंस्टॉल होने के बाद आपके पास आएगा एक तो पाइथन, ये रही आगे पाइथन 3.8 वर्जन है मेरे में, अभी आप लॉन्च हो चुका है, आपने देखा 3.9.6 और मेरे लैपटॉप में 3.8 है। तो आपको बेटा उस पर पाइथन पे नहीं जाना है, पाइथन का मेन पेज पे नहीं जाना है, हमें आईडीएल पे जाना है, क्योंकि हम सीखेंगे लर्निंग एनवायरनमेंट, है ना। मैंने आपको बताया ना पाइथन, जैसे मैं आपको बताऊं, छोटा सा और एग्जांपल ले लेते हैं। भाई साहब आप लोगों ने अभी चलाया भी तो नहीं है ना यूनिक्स या लाइनक्स वगैरह, ठीक है। इनको चलाने के लिए एक शेल होता है, शेल, ठीक है, बॉस शेल बोलते हैं इसे, बॉस शेल। तो शेल एक इंटरफेस प्रोवाइड करता है। इंटरफेस का मतलब है, जैसे एक बात बताओ, चलो अब जैसे ये स्क्रीन है बेटा, अब मैं यहाँ लिखूंगा, यहाँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं, बॉक्स ही बन रहा है, यहाँ पे मार्कर ही नहीं चल रहा है। अब लेकिन मैंने एक सॉफ्टवेयर यूज किया, वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट वालों का यही और इनका ही कंपनी का है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो डाउनलोड कर लेगा उसके में ऑटोमेटिक आ जाता है। तो वहां पे मैंने देखा भाई ये वन नोट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसपे मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, इसमें फोटो इंस्टॉल कर सकता हूँ, इसमें मैं कुछ भी मार्कर लेके कलरफुल ये ड्रॉ कर सकता हूँ आपको समझाने के लिए ना। तो ये सारी चीजें एक प्लेटफॉर्म पे की जा रही हैं और आप तक पहुंचाई जा रही है। सेम अगर मुझे कोई कोड करना है तो मुझे एक सॉफ्टवेयर तो ऐसा चाहिए होगा ना जिसपे मैं ये सब चीजें कर सकूं जो मुझे करना है। तो उसके लिए भी आपको गिवन है पाइथन का IDLE। तो आप लिखेंगे, जब जैसे डाउनलोड हो जाएगा तो आप लिखेंगे IDLE और इसको एंटर कर देंगे, ठीक है। एज यू एंटर द देन एक विंडो ओपन हो जाएगी आपके पास। अब मैं एक चीज और बताता हूँ, पॉपअप बॉक्स होते हैं कुछ, ठीक है, वो भी बताऊंगा। चलो अभी पाइथन जैसे लॉगिन मैंने IDLE प्रेस किया है, ठीक है। इंस्टॉल तो है, ओपन क्यों नहीं हुआ? आज हमारा सिस्टम भी हैंग कर रहा लगता है। जैसे ही आप IDLE एंटर करेंगे ना तो ऐसा इंटरफेस आप ऑब्जर्व करोगे। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है, अब मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ। ये तो है इंटरेक्टिव मोड, ठीक है, दो मोड यहाँ पे लिख के बताता हूँ। चलो पाइथन के दो मोड है हमारे पास, ठीक है। एक है इंटरेक्टिव मोड और एक है हमारे पास स्क्रिप्ट मोड। एक वर्ड मैं बताऊंगा, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? प्रॉम्प्ट बोलते हैं। हाँ जी, दैट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट। पाइथन का ये प्रॉम्प्ट है आपके पास, ओके। अब आपने देखा ये इंटरेक्टिव मोड आपके सामने। इस इंटरेक्टिव मोड में आप खुद समझ जाएंगे। मैंने जैसे लिखा भाई, मैं चाहता हूँ, मैं दो वेरिएबल लेना चाहता हूँ और उनका सम करना चाहता हूँ। मेरा सबसे बेसिक प्रोग्राम ये, चलो मैं और भी बेसिक प्रोग्राम बनाता हूँ कि मैंने एक वेरिएबल ले लिया x और मैं उसमें कुछ वैल्यू डाल देता हूँ। मैंने लिया x और x में मैंने वैल्यू डाल दी, चलो नंबर डाल दिया 88027, ठीक है। एंटर कर दिया। एंटर करते ही दोबारा प्रॉम्प्ट आ गया, ओके। अब मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, प्रिंट x कर दिया मैंने। एक प्रिंट फंक्शन है, ये प्रिंट क्या है? प्रिंट फंक्शन है और इसके अंदर एक वेरिएबल हमने पास किया। प्रिंट क्या करेगा? इसकी जो वेरिएबल की वैल्यू होगी उसको प्रिंट कर देगा। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 88027, ओके। अब भाई मुझे क्या करना है, मुझे दो वैल्यूज को स्टोर करना है। जैसे एक वैल्यू ले लिया a इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। एक वैल्यू ले लिया b इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ प्रिंट करना और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। अब ये तीन तरह से हो गया। अब आपने देखा इसने क्या कर दिया, प्रिंट फंक्शन ने इन दोनों वैल्यूज को एंटर किया 7 और 3 और उसका रिजल्ट आउटपुट में दे दिया a प्लस b करके। यहाँ पे जितना भी प्रोग्राम आप करोगे, जितना कोड लिखोगे, वो सारा लाइन बाय लाइन चलता रहेगा। एंटर करते ही नेक्स्ट लाइन आ गया, ठीक है, ओके। एंटर करते ही नेक्स्ट लाइन आ गया। अब एक और मोड में आपको हाँ बेटा, इसमें हम प्रोग्राम वगैरह बना सकते हैं ना? नहीं, इसमें प्रोग्रामिंग मतलब पूरा कोड नहीं लिख सकते। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पस के लिए समझो आप, दैट इज ओनली यूज्ड फॉर टेस्टिंग, ठीक है। जैसे आप कोई वेरिएबल्स चेक करना चाह रहे हो, आप फंक्शन चेक करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें आप इसमें टेस्टिंग के बेस पे चेक कर सकते हो। हम बात करते हैं स्क्रिप्ट मोड की। स्क्रिप्ट मोड आता कैसे, तो भाई इसको भी लिख के समझेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट मोड में हमें क्या करना होगा, पाइथन के इंटरेक्टिव मोड पे बेटा हमें न्यू पे क्लिक करना होगा, ठीक है। चलो न्यू पे क्लिक करते हैं।
एक मिनट, अरे क्या है ऐसे। देखो भाई फाइल पे जाओ, फाइल के न्यू फाइल पे क्लिक कर दो, जो न्यू फाइल ओपन होगी बाय द न्यू फाइल, ठीक है, कंट्रोल एन दबा के भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फाइल मेन्यू में न्यू फाइल ओपन करनी है, ठीक है। इसकी शॉर्टकट की मिलेगी आपको कंट्रोल प्लस एन, ये दबा दोगे तब भी ओपन हो जाएगा, ठीक है भाई। ये मोड हो गया आपका। अब यहाँ पे देखो जैसे हमने किया a इज इक्वल्स टू 7, ओके, b इज इक्वल, देखो प्रॉम्प्ट नहीं आ रहा ना, b इज इक्वल्स टू 3, ओके। हमने लिखा प्रिंट और इसमें लिख दिया, चलो ये बताएगा मुझे कृष्णा क्या आंसर आएगा बेटा, और बेटा मैंने एंटर कर दिया, ठीक है। अब यानी कि एक छोटा सा कोड लिखा है मैंने 3 लाइनों का। अब अच्छा पहले तो ये बताओ मुझे इसे चलाना है, तो इसका आउटपुट कहाँ पे आएगा, आप काम कर रहे हो स्क्रिप्ट मोड पे, उसका आउटपुट आता है इंटरेक्टिव मोड पे, इस पे आउटपुट आता है पहली बात, दूसरे पे आउटपुट आएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। स्क्रिप्ट मोड पे लिखेंगे, सॉरी इंटरेक्टिव, स्क्रिप्ट मोड पे कोड लिखेंगे तो उसका आउटपुट इंटरेक्टिव पे आता है, ओके, इतना तो क्लियर हुआ। अब बात करते हैं भाई, चलो कौन बताएगा, निखिल बताएगा। निखिल क्या आउटपुट आएगा बेटा, निखिल क्या करना चाहिए अब, तो क्या अब बेटा इसमें क्या करूं मैं, पहले तो इसको सेव, चलो मैं ही बता देता हूँ, इसको सेव करना जरूरी है आपको। अगर देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आउटपुट के लिए हम क्या करते हैं, आउटपुट के लिए फॉर आउटपुट, तो शॉर्टकट की है आप F5 दबा सकते हो। F5 नहीं दबाना है ना, तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ऊपर जाएं, रन पे क्लिक करें और रन में आ जाएगा रन मॉड्यूल यानी कि F5, वो भी शॉर्टकट है। और आप वैसे जाएंगे तो कैसे करेंगे, रन पे जाएंगे, रन के अंदर लिखा होगा रन मॉड्यूल, ओके, रन मॉड्यूल पे क्लिक करेंगे तब भी आपका आउटपुट आएगा। लेकिन कोई भी आउटपुट आने से पहले, जैसे मैं आपको चला के दिखाता हूँ, मैंने भाई रन पे गया और रन मॉड्यूल किया, तो ये बोल रहा है पहले सेव करना जरूरी है ना, तो सेव करना जरूरी है तो आपको सेव करना पड़ेगा। जैसे ओके करोगे आपका प्रोग्राम सेव होने लगेगा। अब सेव होने के लिए मैंने भाई डेस्कटॉप पे गया और मैंने इसकी फाइल का नाम लिखा फर्स्ट, तो शंकर फर्स्ट के नाम से तो सेव नहीं होगा ना बेटा, तो .py लगाना पड़ेगा, फर्स्ट के बाद .py लगाना मैंडेटरी है। तो देखो .py लगा दिया, एंटर कर दिया, आपकी फाइल सेव हो गई और आउटपुट आ गया। आउटपुट देख लिया होगा बच्चों ने, चलो अब तो देख ही लिया तुमने। हाँ भाई इसने ऐड क्यों नहीं किया, कौन बताएगा मुझे, चलो मैं दिखाता हूँ आउटपुट क्या है। ये देखो आउटपुट आया, जैसे ही मैंने इसको F5 दबाया ना, तो आउटपुट कितना आ रहा है, A+B आ रहा है, ठीक है। हाँ भाई आयुष क्यों नहीं ऐड किया इसने, रीजन बताओ। हमने तो लिखा A7 B3 और A+B प्रिंट करा रहे हैं। हाँ भाई बताते क्यों नहीं हो, आवाज नहीं आ रही अब भैया, कॉमा की ना, कोड कैसा, कोट हाँ कोड बोलते, बिल्कुल बिल्कुल, सिंगल कोट डबल कोट, ठीक है, QUOTE, ओके। तो यहाँ पे भी इसीलिए ऐड नहीं किया, वैल्यू तो ठीक है हमारे पास A और B की, लेकिन इसमें क्या देखा, इसमें देखा स्ट्रिंग लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमास लगा हुआ है, यानी कि कोड के अंदर है। तो ये क्या करेगा, ये इसको एज इट इज रख देगा A+B, उसने वैल्यू उठाई नहीं। अब मैं यहाँ से कोड हटा देता हूँ इसके, ठीक है, इन्वर्टेड कोमास हमने रिमूव कर दिया। तो जैसे ही रिमूव कर देंगे, अब ये इसके पास A की वैल्यू 7, B की वैल्यू 3, तो ये आपको पहले सेव करना होगा, Ctrl+S to save the program, we remember we will use Ctrl+S, सेव करने के लिए Ctrl+S दबाना होता है, ये S है बेटा, ठीक है। चलो अब इसको जैसे सेव कर दिया, F5 दबाते हैं, देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो भैया 7 और 3 10 आ गया, और जो आपने इन्वर्टेड कोमा में लिखा वो एज इट इज आ गया। तो ये आपका पहला प्रोग्राम है। अब धीरे धीरे आप कैलकुलेटर बनाना सीखेंगे, डिजाइन बनाना सीखेंगे, ओके। स्नेक गेम है नहीं आपके इसमें, पर एट द एंड जब आप 12th पास आउट कर, 12th का फाइनल कर लोगे ना, सारी पाइथन पढ़ लोगे, तो आप अपने घर पे ट्राई करना। स्नेक जो गेम आता है ना, जो पहले 1100 फोन में आया करता था, वो आप बना सकते हैं इससे। क्या होता है, किसका बेटा, IDE ये लिखा, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, ये रहा IDE का, ये रहा। और IDLE में क्या लग जाता है, सिर्फ L आ जाता है लर्निंग के लिए, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जैसे आप जानते हैं विजुअल स्टूडियो, अगर देखा हो तो विजुअल स्टूडियो हो गया, जहां पे भी आप ऐप बनाएंगे,
आप ऑनलाइन जैसे मान लो आप ना लैपटॉप पे बैठे हो और आप जावा पे काम कर रहे हो, तो जावा पे जो भी उसका प्लेटफॉर्म है वो एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। ऐसा तो है नहीं कि जावा को आपने क्या किया, लैपटॉप खोला और लिखना शुरू कर दिया। तो कुछ सॉफ्टवेयर तो चाहिए ना किसी चीज को भी काम करने के लिए, तो वो सॉफ्टवेयर एक एनवायरनमेंट होता है। ओके, और इसमें जो हम कर रहे हैं हम आइडियली मतलब हम लर्निंग के पर्पज से कर रहे हैं, तो ये हमारा, बल्कि पाइथन का है ही ये। पाइथन आप कितना भी बड़ा प्रोग्राम बनाओ आप सारा आइडियल ई पे बनाएंगे। ओके, पाइथन के और भी हैं आइडियल ई के अलावा, ये मेन नहीं, मेन तो यही है, और भी हैं जैसे एनाकोंडा भी यूज होता है, एक एनाकोंडा के नाम से भी है, एक स्पाइडर के नाम से भी है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी लिखवाए थे शायद कुछ, तो इस तरीके से बहुत सारे हैं। तो आई होप थोड़ी चीजें आज क्लियर हो गई होंगी कि थ्योरी भी समझ में आई होगी पाइथन की, और पाइथन चलती कैसे है। अब मतलब आपको एक सॉफ्टवेयर पता चल गया, ये समझ लो आपके सामने एक आपका गेम है, ठीक है, और आपको ना इस गेम में कोडिंग सीखनी इस तरीके से है कि आप हर तरीके से, जैसे गेम खेलते 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 बच्चा प्रिपेयर हो जाता है ना, उसी तरीके से आपको इसको सीखना है हर तरीके से ताकि आप कर सकें। तो यूजुअलिटी पे देखते हैं क्या करना है। जैसे हम सबसे पहले, चलो ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा, तो बेसिक कमांड यूज करते हैं। चलो ओके, अभी टाइम है हमारे पास, और किसी को भूख भी लग रही हो तो थोड़ा और वेट कर लो भाई, मैं भी भूखा ही हूँ, कोई बड़ी बात नहीं। तो कुछ बेसिक कंसेप्ट बताते हैं, बेसिक। अब भाई थ्योरी भी करनी है हमें और प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट करना है। मतलब अब आप ये देखिए कि आपको मैक्सिमम चीजें, मतलब ये समझिए जितना मैं पढ़ाऊंगा पाइथन के अंदर सारा आपको लाइव दिखाया जाएगा। आप बिल्कुल अपना देख रहे होंगे कि कैसे हम कोड कर सकते हैं, छोटे छोटे बड़े बड़े प्रोग्राम सब यहीं पे करेंगे हम, और फिर आपको वो आने भी चाहिए। ठीक है, चलो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम कुछ बेसिक सी चीजें लेते हैं और मुझे फटाफट से आंसर बताते हैं ना। ये प्रॉम्प्ट लगा दिया मैंने, ठीक है, और मैंने एक फंक्शन लिया प्रिंट। प्रिंट के अंदर मैंने डाला राम कुमार, ठीक है, तो आउटपुट में क्या देगा ये? हाँ भैया, राम कुमार दे। राम कुमार ही देगा। अब लिखा मैंने प्रिंट, ठीक है, और मैंने आपके पास सिंगल लगाया राजू, ठीक है। अब मुझे बताना आउटपुट में क्या देगा, ठीक है। सचिन बताएगा, सचिन राजू ही देगा। अच्छा राजू देगा, अभी पिटेगा तो अब देख। अब ये लिख दिया मैंने हेलो। अब बताओ मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा। देखो जैसे मैं चीजें लिख रहा हूँ ना और आपसे आउटपुट पूछ रहा हूँ, बस यही चीजें आपको सीखनी है। मतलब आपको अपने एरर मिलेगी भैया। अरे वाह वेरी गुड। अपने दिमाग के अंदर ना एक मिनट बेटा, अपने दिमाग के अंदर आपको क्या करना है, इसको कैसे बिहेव करता है ये सीखना है। क्योंकि एग्जाम में है ना आपको सॉफ्टवेयर यूज नहीं करना है, बिना सॉफ्टवेयर यूज किए पाइथन चलाए आपको उसके आउटपुट देने हैं बस, और आप सीख गए तो आप क्वालिफाई हो, आप अपने लैंग्वेज सीख गए बहुत अच्छे से। चलो 3 लिखे हैं, चलो 3 के बताओ। हाँ भाई इसमें क्या देगा, इसके अंदर ये जो कंटेंट लिखा हुआ है ना दैट इज सिमिलर टू स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग बन चुका है, सिमिलर टू स्ट्रिंग। मतलब जिस चीज को भी आप इन्वर्टेड कोमा में लिख दोगे दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग, दैट इज क्लियर। ये अपने दिमाग में आप सीखते जाओ, आप सीखते जाओ, याद करते जाओ, यही काम करना है हमें, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपको एज इट इज आउटपुट मिलेगा, ठीक है, राज कुमार, ऐसे ही आंसर आ जाएगा आपका। अभी हम करके भी दिखा देंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट में बताओ राजू। हाँ भाई ऐसे ही आएगा, कैसे आएगा? ऐसे ही राजू। तो यहाँ पे इसको भी क्या कहेंगे, ये सिंगल है, सिंगल कोट है, ठीक है, कोट कह लो, इन्वर्टेड कोमा कह लो, सिंगल या डबल, ठीक है, डबल तो है नहीं, सिंगल है। तो यहाँ पे ये भी क्या कहलाएगा, स्ट्रिंग कहलाएगा, सिंगल है। और यहाँ पे भी एज इट इज आ जाएगा आपके पास राजू। तो आप देखो मैं चलो बताता हूँ, अगर मैंने लिखा के तो दैट इज इन कैरेक्टर, ओके, और मैंने लिख दिया के से कृष्णा, ओके, तो बेटा ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर बन गया ना, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर, यानी कि कैरेक्टर्स का बहुत समूह बन गया, कलेक्शन COLLECTION, ठीक है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर या ग्रुप ऑफ कैरेक्टर लिख सकते हैं आप, और इजी। तो ये जो बन जाएगा आपका, ये स्ट्रिंग कहलाती है। अगर एक सिंगल लेटर लिखा हुआ है दैट इज योर कैरेक्टर, 2 हो गए, जैसे मैंने लिख दिया CK, तो ये आपका स्ट्रिंग बन जाएगा, तुरंत स्ट्रिंग बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको समझना। और यहाँ पे अभी और भी चीज है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटिव भी लगेगा पर ऐसी कोई बात नहीं है। तो आपने देखा कैरेक्टर क्या होता है, सिंगल, और उससे ज्यादा हो गए वो आपकी स्ट्रिंग भी यूज किए जा सकते हैं। अच्छा इसमें एरर क्यों आएगा, ये तो ठीक है, चलो मान लेते हैं एरर आएगा। तुम्हें क्या लगता है शंकर, क्या आना चाहिए इसमें, एरर आनी चाहिए या हेलो प्रिंट होगा बेटा?
भैया एरर। एरर ये बताएगा नितिन है। नितिन की तो आज आवाज ही नहीं आई क्लास में। अब हाँ भैया एरर होगी तो रीजन तुषार बताएगा। तुषार रीजन क्या है भैया एरर आने का? एरर बता दो क्या एरर आएगी तुषार। भैया इसमें इन्वर्टेड कोमा नहीं लगा है आवाज नहीं है। गुल मिल के भैया कोट नहीं है इसमें। कोट नहीं है गधे पिटेगा। कोट का तो कोई मैटर ही नहीं है। यहाँ पे ना आपने हेलो इज नॉट डिफाइंड। पहले हेलो को डिफाइन करना जरूरी है। हेलो इज नॉट डिफाइंड ये एरर है आपके पास। ठीक है बिना कोट के भी पहले एरर जो बनेगी वो डिफाइन करने की बनेगी। देखो करते हैं है ना। अब ये सिंगल सिंगल लाइन कर रहे हैं ना तो हम इंटरेक्टिव मोड पे काम कर सकते हैं। ये रहा प्रॉम्प्ट हमारा। हमने लिखा प्रिंट कहाँ गया प्रिंट और फंक्शन बनाया। प्रिंट में हमने डाला इन्वर्टेड कोमा में राम कुमार। ठीक है और इन्वर्टेड कोमा एंटर। तो एंटर किया राम कुमार आ गया। अब की बार क्या करते हैं हम प्रिंट करते हैं प्रिंट सिंगल इन्वर्टेड कोमा यूज करेंगे राजू। ठीक है एंटर करेंगे राजू एज इट इज प्रिंट हो गया। अब की बार करते हैं प्रिंट और नो इन्वर्टेड कोमा हेलो। एंटर किया तो इसने देखो एरर क्या दी। एरर ये दी है नेम जो हेलो आपने लिखा इज नॉट डिफाइंड। तो मैं इस एरर को ठीक करना बताता हूँ आपको। मतलब ये ठीक कर आप चाहते हो आप क्या करो हेलो ले लो। हेलो आपने एक वेरिएबल की तरह बना दिया उसमें 4 एक स्टोर करा दो। देखो यहाँ पे क्या लिखा है हमने लिखा हेलो और अच्छा ये विजिबल तो है या इसको बड़ा करूँ थोड़ा बहुत? हाँ भाई बच्चों विजिबल है। सही है। चलो नेक्स्ट क्लास में बड़ा करते हैं। ठीक है हेलो में 4 पुट कर दिया एंटर कर दिया। अब हेलो के अंदर 4 वैल्यू है यानी कि 4 स्टोर हो चुका है एक वेरिएबल हेलो के अंदर। अब आप क्या करें प्रिंट करें और अब की बार बिना इन्वर्टेड कोमा के हेलो को एंटर करें और बेटा आप रिजल्ट पाएंगे दैट इज योर आंसर। तो अब की बार एरर नहीं आई। देखो यहाँ पे भी तो ये लिखा है प्रिंट हेलो और यहाँ पे भी ये लिखा है प्रिंट हेलो। लेकिन फर्क क्या है यहाँ पे हमने हेलो को ऑलरेडी डिफाइन कर दिया और यहाँ पे हेलो हमने अभी तक कहीं भी डिफाइन नहीं किया था। तो यही एरर यही बिहेवियर आपको समझना है। ठीक है इस तरीके से। तो लक्ष्य बेटा समझ में आ रहा है?